श्रीमद् भगवद गीता, जिसे सॉन्ग ऑफ गॉड भी कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन को सुनाया था। भगवद गीता मुख्यतः भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। हालांकि इसका पहला अध्याय राजा धृतराष्ट्र और उनके मंत्री संजय के बीच के संवाद से शुरू होता है। धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, जिसके कारण वो युद्ध भूमि में नहीं जा सके, लेकिन युद्ध के दौरान की गतिविधियों को जानने के लिए वो अत्यंत उत्सुक थे। संजय महाभारत और कई अन्य धर्म ग्रंथों के रचयिता श्री वेदव्यास के शिष्य थे। उन्होंने संजय को दूरदृष्टि की चमत्कारिक शक्ति प्रदान करी थी। इसीलिए संजय कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में घटित घटनाओं को देख और सुन पा रहे थे और उन्होंने धृतराष्ट्र को युद्ध का प्रत्यक्ष विवरण दिया था। आइए शुरू करते हैं गीता के अध्याय 1 वर्ष 1 से। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामकाः पांडवैश्व किम कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, कुरुक्षेत्र के पवित्र मैदान में युद्ध करने की इच्छा से मेरे तथा पांडु के पुत्र एकत्र होकर वहां क्या कर रहे हैं। अपने पुत्रों के प्रति स्नेह ने धृतराष्ट्र के आध्यात्मिक ज्ञान को शून्य कर दिया था। उन्होंने हस्तिनापुर का राज्य उसके असली उत्तराधिकारियों अर्थात पांडवों से छीन लिया था। अपने भतीजों के प्रति किए गए अन्याय के लिए वो खुद को दोषी मानते थे। उनकी अंतरात्मा उन्हें इस युद्ध के परिणाम के बारे में चिंतित कर रही थी। इसीलिए उन्होंने संजय से युद्ध भूमि में दोनों सेनाओं की गतिविधियों के बारे में पूछा। राजा धृतराष्ट्र अंधे थे, इसीलिए उनका ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन हस्तिनापुर राज्य पर शासन करता था। वह स्वभाव से अत्यंत असभ्य, अहंकारी, दुष्ट और क्रूर था। बचपन से ही उसे पांडवों से सख्त नफरत थी और वह उन्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। वह जानता था कि हस्तिनापुर के पूरे राज्य पर निर्विवाद रूप से शासन करने के लिए उसे पांडवों का सफाया करना होगा और यही इस युद्ध का मकसद था। संजय धृतराष्ट्र की चिंता समझ गए थे और संजय ने उनकी चिंता को दूर करने के लिए उन्हें बताया कि पांडव सेना युद्ध के लिए खड़ी है। संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानीकं व्युद्धं दुर्योधनस्तदा आचार्यामुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय कहते हैं, युद्ध भूमि में खड़े होकर जब दुर्योधन ने पांडवों की विशाल सेना देखी तो वह हतप्रत रह गया। हालांकि उसने पांडवों को कम करके आंका था और पांडवों की सैन्य शक्ति दुर्योधन की उपेक्षा से कहीं अधिक थी। अब वह इस युद्ध के परिणाम को लेकर भयभीत हो रहा था और अपनी घबराहट दूर करने के लिए वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। कई साल पहले द्रोणाचार्य ने पांडवों के साथ मिलकर राजा द्रुपद को युद्ध में हराया था और उनका आधा राज्य छीन लिया था। अपनी हार का बदला लेने के लिए द्रुपद ने पुत्र प्राप्ति हेतु एक यज्ञ किया। उस यज्ञ से धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ, जिसे यह वरदान प्राप्त था कि वह भविष्य में द्रोणाचार्य का वध करेगा। हालांकि द्रोणाचार्य को इसकी जानकारी थी, फिर भी जब उनसे धृष्टद्युम्न ने सैन्य प्रशिक्षण के लिए संपर्क किया तो उन्होंने बहुत विनम्रता से स्वीकार कर लिया और निष्पक्ष रूप से अपना सारा ज्ञान अपने शिष्य यानी धृष्टद्युम्न को प्रदान किया। भगवद गीता अध्याय 1 वर्ष 3। दुर्योधन उवाच पश्यतानां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतिं चमू व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। भयभीत दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से पांडव सेना के कुशल सैन्य दल को देखने के लिए कहा, जिसका नेतृत्व उसके सेनापति धृष्टद्युम्न कर रहे थे। दुर्योधन अपने गुरु को अपनी पिछली गलती की याद दिला रहा था जब गुरु द्रोण ने धृष्टद्युम्न को अपना शिष्य बनाया और उसे सैन्य प्रशिक्षण का ज्ञान प्रदान किया था। दुर्योधन द्रोणाचार्य को याद दिलाकर यह सुनिश्चित कर रहा था कि अब जब वे युद्ध भूमि में हैं तो द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के प्रति नर्म ना पड़े। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के पिछले अध्याय में हमने जाना कि दुर्योधन कैसे अपने गुरु श्री द्रोणाचार्य की निष्ठा पर संदेह करता है। आइए जानते हैं भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 4 से 6। दुर्योधन कहते हैं, अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुना समायुधि युयुधानु विराटश्च द्रुपदश्च महारथा दृष्टकेतुश्च किताना काशीराजस्व वीरवान पुरोजित कुंती भोजश्च साबश्च नरपुंगवः युधामान्यश्च विक्रांता उत्तमोजाश्च वीरवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एवा महारथा। अर्थात
अपनी चिंता के कारण दुर्योधन को पांडवों की सेना वास्तविकता से कहीं अधिक बड़ी लग रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके विरोधी इतने शक्तिशाली हो जाएंगे और इतने शक्तिशाली योद्धाओं की सेना को जुटा पाएंगे जो युद्ध में दुर्जय होंगे। आसन्न विपत्ति के भय से उसने पांडव पक्ष में एकत्रित सभी महारथियों के नाम लेने शुरू कर दिए। पांडव पक्ष में ऐसे ऐसे योद्धा थे जो अकेले 10,000 साधारण योद्धाओं के बराबर बलवान थे। वे सभी असाधारण वीर और महान सेनापति थे जो वीरता में उसके चचेरे भाई अर्जुन और भीम के समकक्ष थे। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के पिछले अध्याय में हमने जाना कैसे दुर्योधन पांडवों की विशाल सेना को देखकर भयभीत हो रहा था, कैसे उसने पांडवों की सेना के महान योद्धाओं के नाम गिनाने शुरू कर दिए थे। आइए जानते हैं भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 7 के बारे में। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम ताम्र विमिते। अर्थात द्रोणाचार्य युद्ध विद्या के शिक्षक थे, वे वास्तव में योद्धा नहीं थे। हालांकि वे कौरव सेना के एक सेनापति के रूप में युद्ध भूमि में आए जरूर थे, पर अहंकारी दुर्योधन ने अपने ही गुरु की निष्ठा पर संदेह किया। धूर्त दुर्योधन ने जानबूझकर अपने गुरु को द्विजोत्तम कहकर संबोधित किया। द्विजोत्तम अर्थात ब्राह्मण। द्रोणाचार्य के लिए यह अपमानजनक था कि यदि उन्होंने इस युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं किया तो उन्हें एक तुच्छ ब्राह्मण माना जाएगा, जिसकी रुचि केवल राजा के महल के उत्तम भोजन और विलासितापूर्ण जीवन शैली में है। फिर अपने कटु वचनों को छुपाने के लिए तथा अपना और अपने गुरु का मनोबल बढ़ाने के लिए दुर्योधन ने कौरव पक्ष के सभी महान सेनापतियों के नाम लेने शुरू कर दिए। फिर उसने उनकी वीरता और सैन्य कौशल का भी बारी बारी से वर्णन किया। दोस्तों, भगवद गीता के पिछले अध्याय में हमने जाना कि कैसे दुर्योधन पहले अपने गुरु श्री द्रोण का अपमान करता है और फिर अपना भय छिपाने की कोशिश में कौरव पक्ष के योद्धाओं की गिनती शुरू कर देता है। आइए सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 8। दुर्योधन कहते हैं, भवानी भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सामदत्तिस तथैव च। अर्थात कौरव की सेना में भीष्म, कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे व्यक्तित्व हैं जो युद्ध में सदैव विजयी होते हैं। दोस्तों, भगवद गीता के पिछले अध्याय में हमने जाना कि कैसे पांडवों की विशाल सेना को देखकर दुर्योधन घबरा गया और घबराहट में उसने अपने गुरु द्रोणाचार्य को अपवचन कहे। दोस्तों, हमने ये भी जाना कि अपनी गलती का एहसास होने के बाद कैसे दुर्योधन ने कौरवों के सेना के महारथियों की गिनती करनी शुरू कर दी। आइए सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 9। अन्ये च बहवा शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरना सर्वे युद्ध विशारदा। दुर्योधन कहते हैं, इसके अलावा हमारी सेना में और भी कई वीर योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं। वे सभी युद्ध कला में निपुण हैं और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के पिछले अध्याय में हमने जाना कि कैसे दुर्योधन अपना मनोबल बढ़ाने के लिए कैसे अपनी सेना के वीरों की गिनती शुरू करता है और उन योद्धाओं के नाम गिनाना शुरू करता है जो उसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार बैठे हैं। आइए जानते हैं भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक 10 के बारे में। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीमाभिरक्षितम पर्याप्तम त्वदमे तेषा बलम भीमाभिरक्षितम। अर्थात कौरव सेना के सेनापति भीष्म पितामह थे। एक असाधारण योद्धा होने के साथ साथ उन्हें एक अद्भुत वरदान भी प्राप्त था। वे अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुन सकते थे। दुर्योधन को लगा कि भीष्म के नेतृत्व में उनकी सेना अजेय है, जबकि पांडव सेना भीम के द्वारा सुरक्षित थी। इसीलिए दुर्योधन ने भीष्म की शक्ति की तुलना अपने चचेरे भाई भीम से करनी शुरू कर दी। कौरव और पांडव दोनों ही भीष्म के पौत्र थे और कुरु परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य होने के नाते वह उनके कल्याण के प्रति चिंतित थे। भीष्म पांडवों के प्रति दयालु थे, लेकिन हस्तिनापुर के सिंहासन और उनकी प्रजा के प्रति अपने दायित्व से बंधे थे। इसीलिए उन्होंने आधे मन से ही कौरव सेना का नेतृत्व किया। भीष्म यह भी जानते थे कि इस धर्म युद्ध में विश्व के सभी महान योद्धाओं के साथ स्वयं परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण भी पांडवों के साथ हैं, जिसका अर्थ था कि धर्म भी पांडवों के पक्ष में ही है
और संपूर्ण ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति अधर्म को विजय नहीं दिला सकती। फिर भी भीष्म ने अपना दायित्व पूरा करने के लिए कौरवों का नेतृत्व किया। भीष्म का यह निर्णय उनके चरित्र बल और रहस्यमय व्यक्तित्व को उजागर करता है।